प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। नदी के किनारे एक बहुत बड़ा नारियल का पेड़ था। नारियल के पेड़ दिखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। वो इतना ऊंचा था, इतनी ऊंचाई पे वो फल लगे हुए थे नारियल के कि बस उसकी छटा देखते ही बनती थी। नारियल के पेड़ पर लगे हुए नारियल को अपनी ऊंचाई का भी घमंड था, अहंकार था। और दोस्तों, अहंकार विनाश का कारण होता है। अपनी ऊंचाई को देखकर नारियल हमेशा नदी में पड़े पत्थर को तिरस्कृत करते थे। वो कहता था, तुम्हारी भी कोई जिंदगी है? आने जाने वाले, नदी को पार करने वाले लोग तुम्हें अपने पैरों तले रोंदते हैं। अरे ये भी कोई जिंदगी है क्या? पानी के थपेड़े खाते हो, पानी में उगी हुई शैवाल तुम्हें आके चिपक जाती है जिससे कि दुर्गंध आती है। तुम्हारी जिंदगी कोई जिंदगी नहीं है, जिंदगी तो मेरी है। देखो कितनी ऊंचाई के ऊपर हूं, यहां से समस्त ब्रह्मांड का जैसे मेरे को नजारा देखने को मिलता है। पर नारियल की चुभने वाली बातों को सुनकर भी वो पत्थर कुछ नहीं बोलता। जैसी उस परम पिता की इच्छा, वो सहन करता। एक दिन एक शिल्पकार, मूर्तिकार, उसने उस पत्थर को निकाला और उधर ही नारियल के पेड़ के पास लाकर रखा और अपनी छीनी हथौड़ी से तराशने लगा। ये देखकर नारियल बोला कि देखो, अब तो दुर्गति की हद हो गई। अरे तुम्हें चैन ही नहीं है, तुम्हारा तो नसीब ही ऐसा है। अब तो ये इंसान तुम्हें ठोक रहा है, छिल रहा है, तुम्हारी छलनी कर रहा है, हथौड़ी से तुम्हें प्रहार कर रहा है, तो भी तुम चुप हो। यही कारण है कि तुम्हें इतनी यातनाएं, ताड़नाएं, तर्जनाएं प्राप्त होती है। मुझे देखो, आज मैं गर्व के साथ ऊपर से सब कुछ देख रहा हूं, जैसे कि ईश्वर देखता है सबको। अपने आप को ईश्वर समझने लग गया था। पत्थर इस बार भी चुप रहा, उसने कुछ कहा नहीं। धीरे धीरे तराशते तराशते एक सुंदर मूर्ति का रूप उस मूर्तिकार ने उसे दे दिया और वो मूर्ति साक्षात भगवान से तुलना करने लगी। और उसने वहीं पर उस मूर्ति की प्रतिष्ठा कर दी। लोग आते जाते तो सबसे पहले मूर्ति को प्रणाम करते हैं, फूल चढ़ाते, नैवेद्य चढ़ाते। एक नारियल पे चढ़ने वाले व्यक्ति ने देखा कि नारियल का ताजा पानी निकालकर इनका अभिषेक करूंगा। वो चढ़ गया और नारियल को तोड़ के लाया, नारियल को छीला, उसमें से पानी निकाला और उस मूर्ति का अभिषेक किया। उसके बाद में दूध से अभिषेक किया, उसके बाद में स्वच्छ जल से अभिषेक किया। पंचामृत से अभिषेक करने के बाद में मूर्ति को स्वच्छ करके उसके ऊपर फूल फल चढ़ाकर, नैवेद्य चढ़ाकर घंटों बैठा रहा। मूर्ति बने पत्थर ने नारियल से कहा कि दोस्त, तुमने मुझे बहुत भला बुरा कहा, मेरा हर बार तुमने अपमान किया, पर आज तुम खुद देख रहे हो मेरे चरणों में आके पड़ गए। हमेशा गर्व नहीं करना चाहिए।
घमंडी का सर हमेशा नीचे ही होता है, पर जब तक तुम्हारा पुण्य था तुम जो चाहे मन में जो आया वो बोलते गए। पर मेरे मित्र, घमंड कभी भी अच्छा नहीं होता है। आज मैंने सहन किया, जैसा उस प्रभु की इच्छा थी, मैंने अपने आप को उनके भरोसे छोड़ दिया, तो उन्होंने तराश तराश कर इस मूर्तिकार को भेज के अपने समकक्ष लाकर बैठा दिया। क्योंकि लोगों ने उसे तो देखा नहीं, पर आज मेरे अंदर ही उस परमपिता परमेश्वर की छवि को लोग देखने लग गए। क्या ये मेरे लिए कम है? तुम भी वहां से तोड़े गए और मेरे चरणों में लाके रख दिए गए। पर दोस्त, आगे से कभी भी ऐसा घमंड मत करना, अहंकार मत करना, क्योंकि अहंकार से विनाशी होता है, सर्वनाशी होता है। अहंकारी व्यक्ति कभी भी उस प्रभु की भक्ति करने लायक भी नहीं रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मेरी इस YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपनी इस अहम को छोड़कर यदि हम भी उस परम पिता परमेश्वर की भक्ति करेंगे, आराधना करेंगे, हमारा जीवन का भी सचमुच में कल्याण हो जाएगा। प्रणाम।